हाँ जी, बच्चों आपको दिखाई दे रहा है जो मैंने कविता की है? यस मैम। हाँ, हमारी कविता है सहर्ष स्वीकारा है। तो आज हम काव्यांश 1 और 2 पढ़ेंगे, तो आप ध्यान दें। हालांकि हमने 11वीं कक्षा में इसको पढ़ा हुआ है, पर पुनः जरूर हमें पढ़ाना पड़ेगा। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक है इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है संवेदन तुम्हारा। तो आइए, मुख्य रूप से कवि मुक्तिबोध यहाँ ये कहना चाहते हैं कि मैंने जो कुछ भी जिंदगी में जो कुछ भी अपनाया है, जो कुछ भी मेरा है, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो मेरे अनुभव हो, उसको मैंने सहर्ष, मुख्य रूप से ये है, देखिए, अगर मैंने आपको इस बार जो हमने पाठ्यक्रम बनाया है उसमें मैंने दिया है कि आपने जीवन में ऐसी कौन सी बातें हैं या ऐसी कौन सी घटनाएं हैं या सिचुएशंस हैं जिसको आपने सहर्ष स्वीकारा है। आप सूची बनाएंगे उसकी। स्वीकार करना बहुत महत्वपूर्ण बात है, और वो भी खुशी से। सहर्ष मतलब होता है खुशी से। तो यहाँ मुख्य रूप से कविता का शीर्षक ही है सहर्ष स्वीकार, मतलब कि मेरे पास जीवन में जो कुछ भी है मैंने उसको खुशी खुशी स्वीकारा। और वो स्वीकारा किस लिए? क्योंकि वो संगीता मैम आ रहे हैं, ठीक है। मैं अब क्या कहते हैं, एडमिट कर रही हूँ उनको। अपनी वीडियो ऑन कर लो। बाकी संजना, चलिए। तो क्या कहते हैं, इसलिए मैंने स्वीकार किया है क्योंकि वो कवि को भी प्यारा है। जिंदगी में जो कुछ भी जो भी है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। यहाँ कौन हो गई? देखो, यहाँ अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया गया है। प्रेयसी भी हो सकती है और माँ भी हो सकती है, पर ज्यादातर पुस्तकों में यह है कि कवि की प्रेयसी ही है। क्योंकि आप आगे भी जो पंक्तियां देखोगे उससे आपको ये बोध हो जाएगा कि कवि जो है किसको इंगित करते हुए कह रहे हैं? प्रेयसी को। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। मतलब जो कुछ भी मेरा है वो मेरी प्रेयसी को प्यारा है, इसलिए मैंने उसे सहज स्वीकारा है। गर्बीली गरीबी बहुत ही महत्व, गर्बीली यहाँ विशेषण है। कवि कह रहे हैं, देखो पहले के कवि कोई आज की तरह बहुत पैसे वाले और ये सब नहीं हुआ करते थे, बहुत मुश्किल से वो अपना गुजारा चलाते थे। तो कवि यहाँ कह रहा है कि अगर मैं गरीब भी हूँ तो मुझे गर्व है। मुझे उस पर कोई ये नहीं कि कोई मुझे दुख हो रहा है, या मैं अपनी गरीबी में भी मैं स्वाभिमान से रहता हूँ। ये गंभीर अनुभव, अनुभव किसे कहते हैं? एक्सपीरियंस। अगर आप कहते हैं ना कि इंसान जो कुछ भी अपने पास, उसके पास क्या अर्जित होता है, क्या चीजें वो अर्जन करता है अपने ताउम्र में? अनुभव, एक्सपीरियंस। तो गंभीर मतलब गहरे। तो कवि यहाँ कह रहा है कि जो जितने भी गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव। देखो, वैभव, वैभव तो मतलब होता है कि क्या कहते हैं, पैसा, धन, वैभव। परंतु कवियों के पास पैसा नहीं होता। कवियों के पास क्या होते हैं? विचार होते हैं। तो विचारों का वैभव, जो कुछ मेरे पास है वो मेरे लिए क्या है? धन है। मैंने सबको उसको स्वीकारा है, स्वीकार किया, सहर्ष स्वीकार किया। दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब। अब देखो मतलब क्या हुआ? दृढ़ता से, मजबूती से मैंने उसे एक्सेप्ट किया, उसे स्वीकारा है। भीतर की सरिता, सरिता यहाँ क्या हुआ? भावनाओं की नदी। मतलब कि हमारे हृदय के अंदर अगर भावनाएं ही नहीं होंगी तो हम इंसान है ही नहीं। इंसान की कद्र कब होती? जब उसके अंदर भावनाएं होती। तो मेरे अंदर क्या है? भावनाओं की नदी है, तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया है। आगे देखिए, अभिनव, अभिनव मतलब नया, सब कुछ। देखो जो कवि होते हैं उनके अंदर जो विचार होते हैं, नित्य नए विचार आते हैं। और वो नए विचार, देखो, एक होते फर्जी और एक होते मौलिक। मौलिक मतलब होते मेरे खुद के। एक होता है आर्टिफिशियल, कि हमने बाहर से कहीं से हमने उसको ले लिया और नकल मार के हमने कर। तो कवि वैसे वाले नहीं है
कह रहे कवि कह रहे मेरे अंदर जो क्या कहते हैं विचार है वो मेरे खुद के हैं, मौलिक हैं, आर्टिफिशियल नहीं है, बनावटी नहीं है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। अब यहाँ कवि क्या कह रहे हैं कि जो कुछ मेरे अंदर है वो वास्तविक है, रियल है, जागा हुआ है और निरंतर मेरे अंदर है, मेरे अंदर एहसास है, अनुभूति। और वो एहसास क्योंकि तुम्हारे अंदर है तो इसलिए मेरे अंदर भी संवेदना है। तुम्हारे अंदर यहाँ कौन हो गई? प्रेयसी। समझ में आ गई? अब देखो हम जल्दी से व्याख्या कर लेते हैं, समय समाप्त होने वाला है। अगली काव्यांश कवि कहता है कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी जैसा भी है उसे मैं खुशी में स्वीकार करता हूँ, इसलिए मेरा जो कुछ भी है वह उसको माँ या प्रिया अच्छा लगता है। मेरी स्वाभिमान युक्त गरीबी, जीवन में गंभीर अनुभव, विचारों का वैभव, व्यक्तित्व की दृढ़ता, मन में बहती भावनाओं की नदी, ये सब मौलिक तथा नए हैं। उनकी मौलिकता का कारण यह है कि मेरे जीवन में हर क्षण जो कुछ घटता है, जो कुछ जागृत उपलब्धि है, वह सब कुछ तुम्हारी प्रेरणा से। क्योंकि कवि किस वो अपनी प्रेयसी को, प्रेरणा का आधार उनकी कौन है, कौन प्रेरित कर रहा है? उनकी प्रेयसी। अब आ जाइए सेकंड, दूसरे काव्यांश में महत्वपूर्ण है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर कर आता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कवि कह रहा है कि तुम्हारे साथ पता नहीं मेरा क्या संबंध है, कैसा नाता है, मैं जितना अधिक अब तुम्हारे प्रति स्नेह को बाहर निकालता हूँ वो उतना ही अधिक बढ़ता जाता है। समझ रहे हो? जैसे एक माँ का भी स्नेह कभी कम होता है संतान के प्रति, कभी नहीं होता। वो जितना मर्जी उसको उठेलती है फिर वो भर जाता है। वैसे ही प्रेयसी का अपने प्रिय के प्रति होता है स्नेह। ठीक है ना? तो वो कह रहा है जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता, जितना भी उड़ेलता हूँ, मतलब तुम्हारे प्रति मैं जितना स्नेह बाहर निकालता हूँ वो फिर भर भर जाता है, मेरा हृदय फिर भर जाता है। समय आगे देखो, दिल में क्या झरना मीठे पानी का स्रोत है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे हृदय में क्या है, झरना बह रहा है। क्योंकि झरना किसको इंगित करता है? बहने को, आगे बढ़ने को। पानी जो है, वो झरना जो है, नदी जो है, वो किसको इंगित करती है? वो जिंदगी की। क्या जिंदगी जो पानी सी ना बहे, मतलब वो जिंदगी क्या है जो पानी के समान आगे ना बढ़ती रहे। तो झरना जो है किसका प्रतीक है? आगे बढ़ने का प्रतीक है। आगे तो वो कह रहा, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे अंदर कोई झरना बह रहा हो। और स्रोत किसके कहता है? वेरी इंपॉर्टेंट, मीठे पानी का स्रोता है, सोता है नहीं है, ये स्रोत। स्रोत मतलब जहां से उसकी उत्पत्ति होती है। समझ आ गए ना? आगे, भीतर वह ऊपर तुम मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। वेरी इंपॉर्टेंट। वो कह रहे हैं कि जिस तरह आसमान में चांदनी बिखर जाती है ना, तो चांद जब बिखर जाता है तो सारा आसमान क्या आ जाता है? सफेद हो जाता है ना। उसी तरह मेरे जीवन में तुम्हारा ये जो मुस्कुराता हुआ चेहरा है, जो प्रकाश से नहलाता, वो मेरे अंदर और बाहर दोनों रूप में क्या कर रहा है? मुझे प्रकाशित कर रहा है। समझ में आ गई? आगे देखो हमारी व्याख्या क्या है। कवि कवि कहता है कि तुम्हारे साथ न जाने कौन-सा संबंध है या न जाने कैसा नाता है कि मैं अपने भीतर समाये हुए स्नेह रूपी जल, रूपक अलंकार, स्नेह रूपी जल को जितना बाहर निकालता हूँ मैं फिर चारों ओर से सिमट कर चला आता है, मेरे हृदय में भर जाता है। ऐसा लगता है मानो दिल में कोई झरना बह रहा है। वह स्नेह मीठे पानी के स्रोत के समान है। ये देखो, स्रोत मतलब जहां से उसकी उत्पत्ति होती है और है, और जो मेरे अंतर मन को तृप्त कर देता है। तृप्त मतलब संतुष्ट, शांत करता है। इधर मन में प्रेम और उधर तुम्हारा चांद जैसा मुस्कुराता हुआ चेहरा अपने अद्भुत सौंदर्य के प्रकाश से मुझे नहलाता रहता है। कवि का आंतरिक व बाह्य जगत दोनों उसी स्नेह से युक्त स्वरूप से संचालित होता है। मतलब आंतरिक मतलब उसका हृदय, उसकी भावनाएं, उसके अंदर जितने भी विचार, वो सब किससे आ रहे हैं? उनकी प्रेयसी से। और बाह्य जगत जो वो बाहरी रूप में सबसे संबंध स्थापित करता है, सबके साथ वो जुड़ा हुआ रहता है, वो भी किससे प्रेरणा स्रोत है? उसकी प्रेयसी से। तो इस तरह से कवि ने उन सब चीजों को
स्वीकार किया है जो उसकी प्रेयसी को प्रिय हैं। आ रही है बात समझ में? मुझे उम्मीद है कि आपको ये 2 काव्यांश पूर्णतः स्पष्ट हो गए। धन्यवाद।